ना अब हम अपने विलन के ऊपर वापस आते हैं। सो विलन का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एंड A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी कैन फाइंड आउट बाय रो L ओवर A, और रो जो होता है इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन J, J is the current density, or it can also be given by 1 upon sigma, where this is electrical conductivity, ठीक है। Now resistance के जो SI यूनिट होती है, it is termed as ohm, इसका सिंबल होता है उल्टा लोटा, ठीक है। तो this is termed as ohm and this is volt per ampere, alright। सो और रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी रो, इसकी जो SI यूनिट होती है इट इज ओम मीटर, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूले आपको आते भी होंगे ऑलरेडी, आपने 9th 10th में करे होंगे, ठीक है। नाउ एक आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको बताया था मैंने अभी कि कंडक्टर्स के अंदर अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करती है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर हम रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ये आपने शायद 9th और 10th में थर्मोडायनेमिक्स में भी करा होगा कि L इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। L जो आपका टेम्परेचर राइज के बाद लेंथ हो गई किसी भी मटेरियल की, L नॉट जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, अल्फा जो होता है दिस इज द कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। सिमिलरली रेजिस्टिविटी को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आता है दिस इज रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी ले लो या थीटा ले लो, द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इसकी जो डेरिवेशन है या छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपके पैकेज में दे रखी है, इट इज़ नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। सिर्फ ये फॉर्मूला जो है इसके बेस के ऊपर एप्लीकेशंस आ सकती हैं, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आपके पैकेज के अंदर एक डायग्राम भी दे रखे हैं, वेरिएशन ऑफ रो विद कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर सेमी कंडक्टर तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं कि इनका क्या होता है कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेट अस सपोज ये रो है, ये टी है ना, एक TC होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके नीचे इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ये रो होती है, इट बिकम्स 0, ठीक है। और इसके बाद ये कैसे किस तरीके से इंक्रीज करता है, ऐसे, ठीक है। ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स। इसके अंदर बस इतना ही जानने की जरूरत है, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। नाउ अब आपकी बुक का बुकलेट का एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब जो रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A, ठीक है। अब किसी भी एक कंडक्टर के लिए किसी भी एक टेम्परेचर पे जो रो की वैल्यू होती है दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट कैन वेरी इज, अगर मैं एरिया वेरी कर दूं, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर वेरी कर दूं, तो R की वैल्यू विल वेरी, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज कि एक कंडक्टर है, एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। इसके अंदर क्या है, इसकी इनर जो रेडियस है दिस इज A, और इसकी जो आउटर रेडियस है दिस इज B, ठीक है। और A और B के बीच में कंडक्टर है, उसके बीच में यानी A का जो अंदर वाला पार्ट है इट इज हॉलो, ठीक है। नाउ वी अप्लाई अ वोल्टेज बिटवीन जो अंदर वाला सरफेस है, ये वाला, इस सरफेस पे अप्लाई करते हैं और इस सरफेस के बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में अप्लाई करते हैं। जब मैंने इन दोनों सरफेसेस के बीच में अप्लाई करी तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इनके लिए लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। लेट अस सपोज कि मैं इसका साइड व्यू बनाता हूं, तो उस पर क्या होगा, ये A है, ऑलराइट, एंड दिस इज B। तो लेट अस सपोज कि किसी
आर थिकनेस पे। अब इस फॉर्मूले जब भी हमको रेजिस्टेंस निकालनी है, या तो आपको डायरेक्ट दे रखा हो कि टोटल लेंथ ये है, टोटल एरिया ये है, ठीक है। लेकिन अब स्फेरिकल के केस में आप कैसे निकालेंगे, जहां हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन वाला मेथड, ठीक है। वो कैसे होगा, आर डिस्टेंस ले लिया आपने, ठीक है, इसके थ्रू कितना चार्ज पास कर रहा है, इसके ये ले ली, थिकनेस ली डी आर, ठीक है। नाउ इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर विल बी इक्वल टू रो, तो क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, डी एल विल बी डी आर, और एरिया कितना होगा, एरिया होगा, अगर इसकी पूरी लेंथ एल है तो 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। लेंथ तो इसकी इतनी होगी, एरिया कितना होगा, ये पूरा, ठीक है। सो दैट विल बी द एरिया। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम ए टू बी, so this will come out to be rho upon 2 pi L ln of B by A. So this will be the resistance in this case, ठीक है। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एरिया था इट वाज वेरिएटिंग, कभी कभार आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इस केस के अंदर निकालो। अब यहाँ पर क्या है, एरिया लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे आईआईटी के अंदर, जब बड़े वाले क्वेश्चंस आते थे, उन केसेस के अंदर तब ये कंसेप्ट जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया जाए, ऑल्दो यू शुड बी नोइंग इट वेरी वेल, ठीक है। रेजिस्टेंस क्योंकि हमारा विलन है, तो क्वेश्चन जो आएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी से आता है तो उसमें विलन तो ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये किसी एक क्वेश्चन का पार्ट हो, ये वाला पार्ट, या सच खुद क्वेश्चन बनकर बहुत रेयर चांसेस है कि आएगा, बट ये किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। आपके इनफैक्ट पैकेज में क्वेश्चन भी है जिसका ये पार्ट है, तो इट विल बी बेटर कि आप अभी यहाँ पे देख लें, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जो हमारी वोल्टेज थी मैं इसके बीच में और इसके बीच में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो करेंगे, जो चार्जेस होंगे हमारे उस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगी, इसके लिए रो कांस्टेंट, L इज dx, करंट को कितना मूव करना है dx, तो वो उसके लिए लेंथ हो गई, एरिया कितना होगा पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतने एरिया में वो चल रहा है, ये एरिया होगा उसके लिए, ठीक है। इस वाला ये वाला पोर्शन इसका एरिया होगा, जब करंट जा रहा है तो इसका एरिया कितना है, पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑलराइट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू L, सो दिस विल कम आउट टू बी रो L अपॉन पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपने देखा कि कंडक्टर सेम है, ठीक है, कंडक्टर सेम है, लेकिन किस तरीके से हम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये ना हो कि आपका कोई भी कंडक्टर आ गया और आपने देखते बस उसकी वैल्यू लिख दी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये देखना पड़ेगा कि उस कंडक्टर के लिए जो हमारे जो हमारा करंट है उसकी लेंथ क्या है और एरिया क्या है, इट विल बी डिफरेंट इन ऑल द केसेस, ठीक है ना।